लगता है आज हमारे प्रभु अवश्य आएंगे, आकर हमसे अवश्य मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? मेरे मन में भक्ति वैराग्य कुछ भी नहीं है, ना तो मैं सत्संग किया, ना तो जब तक किया, तो फिर भगवान हमें कैसे मिलेंगे? अरे वाह, क्यों नहीं मिलेंगे? आज उन्हें हमको दर्शन देना ही पड़ेगा। उसका कोई नहीं सहारा होता है, उसका सहारा भगवान ही होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे प्रभु जरूर आएंगे। गवा होगा मेरा, गवा होगा नीज करे गुनगाई। विरल प्रेम भगति मुनि भाई, प्रभु देखे सर्वोज लुकाई। बगलनाथ निकट चलिया, हेलो, कृपया ध्यान दें। सरदार मुरली दरुपा। हे मुनिवर जागिए, इस तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? हे मुनिवर जागिए, इस तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आहा, आहा, आप आ गए प्रभु। मैं कई वर्षों से आपका राह देख रहा था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। हे मुनि, मैं तुम्हारे इस भक्ति पे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर मांगना है मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। हे प्रभु, रस्सी के पीछे बोला, मुझे तो वर मांगने आता ही नहीं है। रस्सी के पीछे चलो। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है क्या भला है क्या बुरा है, क्या गलत है क्या सही है। हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? इसलिए हे रघुनाथ जी, इधर मत बैठो, रस्सी के पीछे बैठो चल के। आपको जो भी अच्छा लगे वही दे दीजिए। हे मुनि, तुम प्रगाढ़ शक्ति और वैराग्य ज्ञान के परिपूर्ण हो जाओ, यही मेरी वरदान है। हे प्रभु, आपने अपने मन से जो भी हमें दिया उसे मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि आप तीनों प्राणी सदा हमारे हृदय में निवास कीजिएगा। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा प्रभु, अब चलिए, अब यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे गुरु अगस्त मुनि का आश्रम है। आप उसी जगह चल के थोड़ा देर विश्राम कीजिए। आइए प्रभु, मेरे पीछे पीछे आइए। श्री राम जाने की रहते
बैठे हैं मेरे सीने में आके देख नबी के नगीने में आके देख नबी के नगीने में तेरा प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुजी जरा देखिए, मैं किसे अपने साथ लेकर आया हूँ। आप हमें ये करके आसन से भगा दिए। जब तक प्रभु को तुम साथ लेकर नहीं आओगे तब तक तुम मेरे कुटिया में मत आना। हे गुरुदेव, आप रहने दीजिए, कल ले लीजिए, कल होगा ना। इसकी पूजा आप दिन रात करते हैं। इधर से बात करिए। श्री प्रभु कब को अंदर? मैं आज अपने साथ लाया हूँ। 10 घंटे देंगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, हे गुरुदेव, आपके चरणों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आइए प्रभु विराजिए। हे प्रभु, आप तो चराचर के स्वामी हैं। इस प्रकार वाणी करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आइए प्रभु पधारिए। सुतीक्षा। जी गुरुजी। तुम कुटिया में जाओ और प्रभु के लिए फल फूल ले आओ। जैसी आज्ञा हो गुरुजी। लीजिए गुरुजी। प्रभु को खिला दो सुतीक्षा। अरे यार पीछे चलो। लखनलाल जी को भी खिला दो। हमारे गांव के निवासी यहाँ से कुछ ही दूरी पे बनपट्टी नामक परम मनोहर स्थल है। आप वहीं पर निवास कीजिए। अच्छा मुनिदेव, अब हमें पंचवटी जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। के पीछे छोड़ देना। नहीं, यहाँ किसी को नहीं हो रहा है। मैं एकदम बाबा
दुष्ट का सुबह सुबह क्यों मामा मारी चिल्ला रहा है? बोले! मामा मारी को प्रणाम। बेटा लेंगे आशीर्वाद है बेटा, तुमको देख कैसे मेरा सांस तंग मिला है। मामा कैसे बातें करते हो बेटा लंकेश? आओ विराजो, बताओ बेटा कैसे इतना सुबह सुबह आना हुआ? आने का क्या कारण है? ग्रुप में भेजे हो? मामा हमारे तुम मेरे को भेजना सिंपल। मुझे ही बुला लिया होता। बात कुछ ऐसी थी कि जिससे मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना हुआ। तो तब से बच्चों के मन में करनी ये बेहदी की है, हर दूसरे तीसरा मारे हैं, न तीसरे से प्रकार की है। इस काले पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कटकई नाक अग्नि की ठोर धारिया उनकी हल लेना है। पर हमारे तू चलकर मायावी बन जा, तू चलकर मायावी बन जा, मैं बाबा जी बन जाता हूँ। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हलाता। वाह वाह भाई वाह, इतना सुबह सुबह आके इतनी भारी संकट में फंसा दिए। वाह क्या दुनिया है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो हम सोच रहा था कि लंका नरेश हमारे पास स्वयं चल के क्यों आए। बेटा रावण तुम ना समाज मत बनो। मेरी तंत्र विद्या ये कहती है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात नारायण है, जो कि मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। बेटा मुझे विश्वामित्र की यज्ञ वाली बात आज भी याद है। घटना को याद आते ही मेरे सारे शरीर में कपकपी आ जाती है। यही वही दोनों बालक है जिनके एक बार के लगते ही मैं 100 योजन जा करके गिरा था। बेटा जिसको तुम छोटा पक्षी करते हो वो शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी है। जिस नारी को तुम हरने की बात करते हो वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो साक्षात शक्ति की अवतार है। इसलिए हे बेटा मेरी बात मानो, उनसे हरने का ख्याल दिमाग में हटा करके चुपचाप महल को वापस चले जाओ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, करना है तो निर्दोष को सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। मैं यहाँ तेरा ज्ञान सुनने नहीं आया। जो सर को क्या जाता है तू वह क्यों कार बजाता है, फिर किसको क्या सिखाता है, क्या पढ़ने के सिखाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने के पहले यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे बाप। ये महाराज आप अपनी तलवार को म्यान में रख लीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। मेरा प्राण मत लीजिए महाराज, आप जाइए साधु बनने की तैयारी कीजिए। मैं स्वर्ग मृग बन करके जाता हूँ।
आ गई अकल ठिकाने, तुम चलो, मैं भी आता हूँ साधु पर।